आइए हम लोग सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं, तदुपरांत भजन रहस्य वृत्ति, भजन रहस्य नामक ग्रंथ जो हमारा चल रहा है उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मनुष्य जीवन कितना अनमोल है, देखिए पता ही नहीं लगता कि कब किसी के साथ क्या दुर्घटना हो जाए, क्या घटना हो जाए। कभी कभी जीवन किस अवस्था पर, किस मुकाम पर चला जाता है हमें स्वयं ही पता नहीं लगता। बड़ी दुखद घटना एक सुनने को मिली कि ये जो कृपालु जी महाराज हैं, जिनके कई मंदिर हैं, यहाँ वृंदावन में भी उनका एक मंदिर है प्रेम मंदिर के नाम से, और बरसाने में भी रंगीली महल के नाम से जो मंदिर है श्री जी का, उनकी जो ये जो प्रेम मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, उनकी जो सुपुत्री हैं, बड़ी बेटी, उनका निधन हो गया। जा तो रही थी वो, सिंगापुर जा रही थी, कहाँ जा रही थी, कहीं जा रही थी, सिंगापुर जा रही थी शायद। तो तीनों बेटियां जा रही थी और उनमें से एक बेटी का निधन हो गया, 2 अस्पताल में है। तो कितनी दुखद घटनाएं, देखिए कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं सोचा होगा जाते समय कि अभी हम जा रहे हैं तो हमारे साथ ये घटना होगी, इसका उन्हें अंदाजा नहीं होगा जब वो श्री वृंदावन धाम से निकले होंगे। तो मालूम ही नहीं कि मनुष्य जीवन हमारा कब समाप्त हो जाए, इसकी कितनी अवधि शेष बाकी हमें पता ही नहीं लगता। लेकिन माया का इतना बड़ा भारी पर्दा हमारी आंखों के सामने लगा रहता है, भ्रम का पर्दा, कि हमें सोचने ही नहीं देता। हमें लगता है कि हम नित्य हैं, सब समय के लिए हैं। वस्तुतः अगर ज्ञान युक्त नेत्रों से देखा जाए तो ये सत्य है कि हम नित्य ही हैं, परंतु क्योंकि ये जो शरीर हमें मिला है कुछ ही समय के लिए मिला है, इसकी एक अवधि है। जितना इस शरीर के लिए कर्म निर्धारित किए गए हैं, केवल उतने ही समय के लिए हमें शरीर मिला है। तो बड़ी दुखद घटना है, सुनी मैंने अभी, तो लगा कि हमारा जो जीवन है वो भगवान की भक्ति के लिए ही समर्पित होना चाहिए। कब जाने कब कहाँ कैसे हमारे साथ भी किस क्षण क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं है ना। तो खैर आइए हम लोग चलते हैं अपने भजन रहस्य की ओर। पिछले सत्र में यानी कल हम लोगों ने नाम की महिमा के विषय में जाना और ये भी जाना कि नाम जो है, नाम और नामी जो है अभिन्न है, किस प्रकार से नाम किया जा सकता है। और
जो साधन भक्ति में नाम होता है और जो भाव भक्ति में नाम होता है, वो किस प्रकार की उनकी शुद्ध प्रणालियां हैं, इनके विषय में भी हमने जाना। तो आज हम लोग जो है भक्ति के अनुकूल 6 संकल्प जो हैं, उपदेशामृत का 3रा श्लोक, इसके विषय में चर्चा करेंगे। भक्ति में जो भक्ति का जो प्रमुख द्वार कहा जाता है, वो कहा जाता है शरणागति। बिना शरणागति के हम भक्ति में ये नहीं कह सकते कि हम भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। जितनी मात्रा में हमारी भगवान के चरण कमलों के प्रति शरणागति होती है, उतनी ही मात्रा में हम भक्ति राज्य में प्रवेश कर पाते हैं। यही शरणागति जो है आगे चलकर पुष्ट होती चली जाती है। जैसे जैसे हमारी शरणागति भगवान के चरण कमल सुदृढ़ होगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा भी भक्ति राज्य में उसी अनुपात में प्रवेश होता है। यही जो शरणागति है, इस शरणागति में जो प्रथम जो बात कही गई है, वो यही कही गई है कि भक्ति के अनुकूल जो क्रियाएं हैं उनको स्वीकार करना और भक्ति के प्रतिकूल जो क्रियाएं हैं उनको दूर से ही त्याग कर देना। पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि भक्ति की प्रतिकूल क्रियाएं होती क्या हैं, उनको दूर से ही उनका परित्याग कर देना। क्योंकि मन जो है वो इतना दुष्ट है कि ये प्रतिकूल चीजों को जल्दी पकड़ लेता है, इतना दुष्टी मन है। तो यहाँ पर बताया गया भी भक्ति के अनुकूल जो क्रिया है, भक्ति के प्रतिकूल हम लोगों ने पहले जाना था कि भक्ति के प्रतिकूल क्या क्या क्रियाएं हैं। अत्याहार है, भक्ति में जो हम अत्याहार करते हैं, समस्त इंद्रियों के द्वारा जो हमारा आहार है वो आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही। ऐसा कोई कार्य ना करना जो भक्ति के विरुद्ध हो, ऐसा प्रयास ना करना। जनसंग, ऐसे लोगों का संग ना करना जो कि जिनसे हमारी भक्ति विनष्ट होती हो, समाप्त होती हो। और प्रजल्प आदि जो क्रियाएं हैं जनसंग में जो हमारी बढ़ती हैं, उन क्रियाओं को ना करना। नियमों के प्रति वो नियम जो हमारी भक्ति में अत्यधिक सहायक नहीं है, उनके प्रति अत्यधिक आग्रह ना रखना, और जो नियम हमारी भक्ति में सहायक हैं उनके प्रति निराग्रह रह जाना। तो ये कुछ चीजें हैं 6 प्रकार की जिन्हें बताया गया कि भक्ति के प्रतिकूल है। इसी प्रकार 6 प्रकार के गुण होते हैं जो भक्ति के अनुकूल होते हैं। 6 गुण देह दासे ओहे वैष्णव ठाकुर। वैष्णव जो हमारे वैष्णव ठाकुर, ये कीर्तन है, वैष्णव भजन है। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणाकारी, दिया पद छाया शोध है आमारे, दिया पद छाया शोध है आमारे, तुम्हारा चरण धारी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, वेदा से करुणाकारी। कि वैष्णवों की कृपा के द्वारा ही हमारे अंदर जो है 6 प्रकार के जो गुण हैं वो आएंगे। ये जो उत्साह, निश्चय आदि 6 प्रकार के गुण हैं, ये आएंगे वैष्णवों के संग में। और वैष्णवों के संग में ही जो हमारे 6 प्रकार के दोष हैं, ये अत्याहार प्रयास वाले ये जो दोष हैं हमारे जीवन के, ये दोष उनके संग से ही जाएंगे। और 6 प्रकार के जो वेग हैं उनका शमन भी इन्हीं साधु संग में, भक्तों के संग में होगा। लेकिन कब होगा? जब हम उनके चरण कमलों में शरणागत होंगे, है ना, कि दास पर कृपा करनी है। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। दास पर कृपा करनी है, दास पर करुणा करनी है। तो जब हम अपने आप को दास समझेंगे और उनके चरण कमलों में दास समझकर समर्पित होंगे, तभी जो दया के सागर हैं वो हम पर अपनी कृपा करेंगे, तभी होगी कृपा। बिना शरणागति के, बिना समर्पण भाव के हम पर कोई कृपा नहीं करता है।
कोई भी कृपा नहीं करेगा हम पर। चाहे इस जगत की बात हो रही हो, चाहे आध्यात्मिक जगत की बात हो रही हो, समर्पण अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ बताया गया कि भक्ति के अनुकूल जो 6 कार्य हैं कौन कौन से हैं। पहला बताया, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ति षड्वी भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह, भक्ति के जिससे हमारी भक्ति बढ़ती हो, भक्ति वर्धक जो भी कार्य हैं, जो भी नियम हैं, उनमें उत्साह रखना, ये है पहला उत्साह। उत्साह का जो विपरीत अर्थ होता है वो होता है आलस्य। जब भक्ति में हमारी शिथिलता आ जाती है, भक्ति में हमारे अंदर जड़ता आ जाती है, हम भक्ति के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं, तो ये जो उत्साह है हमारा भक्ति में, ये समाप्त हो जाता है। उत्साह का, इसीलिए उत्साह का विपरीत बताया गया आलस्य। यानी जब हमारे जीवन में आलस्य आता है तो उत्साह पूरी तरह से भक्ति में समाप्त हो जाता है। कई कारण है, जब हम शुरू में भक्ति में जुड़ते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत उत्साह रहता है। हम लोग मंगला आरती भी अटेंड करते हैं, सुबह जल्दी जगते हैं, मंगला आरती अटेंड करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, नियमित रूप से हरि कथा का सेवन भी करते हैं, प्रयास करते हैं कि हमसे किसी प्रकार का कोई वैष्णव अपराध ना होने पाए, धाम दर्शन भी करते हैं। कभी कभी तो ऐसी हालत होती है, कई तो ऐसे भी होते हैं कि हफ्ते हफ्ते हर शनिवार हर रविवार को धाम के लिए निकल चलते हैं अपनी गाड़ी लेकर, ऐसा भी होता है। उत्साह, भक्ति में आनंद आता है ना, उत्साह से भक्ति में हमारा आनंद बढ़ता है, भक्ति प्रसिद्ध्यति, भक्ति में आनंद बढ़ता है। लेकिन जब यही उत्साह हमारा धीरे धीरे क्षीण होने लग जाता है, इसके क्षीण होने के कारण भी हैं। कभी हम कथा में सुनते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं, बहुत अपराध हैं, तो कभी कभी जब बहुत समय निकल जाता है और हमें लगता है कि हम कितने समय से भक्ति कर रहे हैं, कितने समय से नाम जप कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया है, कुछ हुआ नहीं, जिसको हम बोलते हैं ना भक्ति में हमारा कुछ हुआ नहीं, कुछ लग नहीं रहा कि कुछ हो रहा है, तो उत्साह हमारा क्षीण हो जाता है। भक्तों के संग के अभाव में भी हमारा उत्साह क्षीण हो जाता है। या हम ऐसे जो केवल भक्त प्राय हैं, जो भक्त नहीं है वास्तविक रूप में, भक्त प्राय है, भक्त जैसे दिखते हैं, जो ऐसे लोगों का संग करते हैं, और ऐसे लोगों के संग में जब हम उनके आचरणों को भी देखते हैं, तब भी हमारा जो भक्ति में उत्साह है वो भी समाप्त हो जाता है, वो भी क्षीण हो जाता है या कम हो जाता है। जब हम लोग अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध कर दिया या अन्य कोई अपराध कर दिया, उससे भी हमारा उत्साह क्षीण होता है। या फिर हम ऐसी क्रियाएं करते हैं जो भक्ति के विरुद्ध होती हैं, जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं, जैसे कि हम ध्यान नहीं देते हैं कि हम कहाँ खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, किसका स्पर्श हमें हो रहा है, हाँ कहाँ हम सो रहे हैं, हमारा स्थान कहाँ पर है। ऐसे जब इन क्रियाओं के प्रति जो हम ध्यान देना बंद करते हैं, तो भी हमारा जो भजन है, भजन में जो उत्साह है वो क्षीण होने लगता है। भजन क्षीण नहीं होता, भजन में उत्साह क्षीण होता है। भजन आनंद प्रदान नहीं करता, भजन करते समय जो उत्साह पूर्वक, आवेश पूर्वक जो भजन होता है वो आनंद प्रदान करता है। भक्ति तो कई सालों से कर रहे हैं, कई सालों से नाम जप रहे हैं, कई सालों से कथा सुन रहे हैं, लेकिन यदि वही कथा, वही नाम जप जब हम आवेश पूर्वक नहीं करते हैं, उसमें हमारा मन नियोजित नहीं होता है, हम आवेशित नहीं होते हैं, तो वो होती है उत्साह विहीन भक्ति। उठ गए, जब मन किया तब उठ रहे हैं, जब मन किया तब सो रहे हैं, कोई नियम नहीं है, कोई नियमावली नहीं है, वो हमारे उत्साह के क्षीण होने के लक्षण हैं। कभी हरि कथा में गए, कभी नहीं गए, ये उत्साह के क्षीण होने के लक्षण हैं। तो भक्ति में जो हमारा उत्साह समाप्त होता है, उसके ये सब मुख्य कारण है कि सबसे मुख्य कारण तो यही है कि हमारे पास भक्तों के संग का अभाव होता है। भक्तों के संग के अभाव के कारण, भक्तों के संग में हम ये देखते हैं
कि किस प्रकार से जिन भक्तों का संग हम कर रहे हैं, जिनका आचरण हम देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से भजन करते हैं, किस प्रकार से जो है भगवान के प्रति शरणापन रहते हैं, किस प्रकार से भगवान के प्रति इनकी दैन्य प्रार्थनाएं होती हैं, किस प्रकार से नाम जप करते हैं, कैसी भीषण भीषण अवस्था में भी ये अपना भजन करते हैं। उत्साह, उनके उत्साह को देखकर हम उत्साहित रहते हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे अभी कार्तिक परिक्रमा हुई थी। कार्तिक परिक्रमा में एक जगह जहां मैं गई थी, बद्रीनाथ जी के मंदिर में गए थे। तो वहां पर ना एक जो ब्रह्मचारी थे प्रभु जी, वो कथा कर रहे थे। तो उन्होंने उस कथा में एक लाइन कही थी। उन्होंने कहा कि हम तो सुबह से लेकर कथा कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जो है परिक्रमा कर रहे हैं। हमारा शरीर क्षीण हो रहा है, हमारा जो उत्साह है वो कम होता जा रहा है। लेकिन जब हम अपने गुरु वर्ग के उत्साह को देखते हैं कि वो सुबह से लेकर शाम तक जो है इतने उत्साह के साथ जो है प्रत्येक स्थानों पर जा रहे हैं, और प्रत्येक स्थानों पर जाकर हरि कथा भी कह रहे हैं, हमें सुना रहे हैं, साथ ही साथ सेवा में भी लगे हैं, चाहे वो प्रसाद वितरण की सेवा हो, चाहे वो कोई और सेवा हो, उस सेवा में भी वो लगे हुए हैं। तो उनके उत्साह को देखकर हमारा उत्साह बढ़ता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम अपने से उन्नत भक्तों का आचरण देखते हैं, उनका भक्ति में भगवान के प्रति उत्साह देखते हैं, तब हमारा जो हम जैसे साधक जीव हैं, जो बद्ध जीव हैं, उनका उत्साह बढ़ता है, तब बढ़ता है उत्साह। तो बताया गया कि भक्ति में उत्साह अत्यंत आवश्यक है। ये जो उत्साह पूर्वक भजन होता है, इससे हमारी भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होती है। यदि हम उत्साह के साथ भजन ना करें, बस कर रहे हैं, हो रहे हैं, चल रहा है, ऐसी अगर हमारी स्थिति है, ऐसी अगर हमारी मानसिकता है कि बस 16 माला करनी है तो बस हो तो रही है, रात के चाहे 11 बजे हो चाहे 12 बजे हो जा रही है, बस ऐसी अगर हमारी मानसिकता है, तो अभी हमारा भजन जो है वो निष्ठापूर्वक नहीं हो रहा है। और ना ही हम इस भजन से, इस प्रकार के भजन से हमारी कभी भक्ति में निष्ठा आएगी, कभी भी हम निष्ठा के स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए भजन में उत्साह पूर्वक यदि हम भक्ति करते हैं तो हमारी निष्ठा बढ़ती है। जैसे उत्साहपूर्वक यदि भजन नहीं हो रहा है तो इसमें 6 प्रकार की अवस्थाएं दिखाई जाती हैं। जैसे माधुरी कादम्बरी नाम का एक ग्रंथ है, उसमें भी बताया गया है कि जो उत्साहपूर्वक भजन नहीं कर रहा होता, उसमें भक्ति में उत्साह की उसके अंदर कमी आ जाती है। शुरू में बहुत उत्साह रहता है, बाद में कमी आ जाती है। उसमें एक उदाहरण दिया था कि जैसे कोई बालक होता है ना, जब वो पहली बार जब वो नई कक्षा में जाता है, जो अपने पढ़ाई पूरी करके जो वो अन्य दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है, उसको प्रमोट किया जाता है दूसरी कक्षा में, तो वहां पर शुरू में उसके अंदर बहुत ज्यादा एक उत्साह होता है। वो अपनी सारी किताबें, जो उसकी नई किताबें आई होती है, उनको देखता है और पूरा लग के उनको देख लेता है, और उसके अंदर इतना उत्साह रहता है कि वो अपना टाइम टेबल बनाता है, उसको लगाता है, और कुछ समय बाद वो सब ठंडा पड़ जाता है। वो टाइम टेबल भी जो उसने बनाया होता है वो भी दीवार पे ऐसे चिपका रह जाता है, उसकी किताबें भी जो है यहाँ वहां पड़ी रह जाती हैं, और उसका जो पढ़ाई में जो मन था वो भी कम होने लग जाता है उस दिन से, जिस दिन प्रथम दिन वो है उस कक्षा में गया था। तो इस प्रकार उसका जो उत्साह है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, फिर वही वो अपने ढर्रे पर आ जाता है। इसी प्रकार से भक्ति में जब हम शुरू में आते हैं तो बहुत उत्साह हमारे जीवन में होता है, बहुत उत्साह होता है। अपने आप नींद खुल जाती है, हाँ, मन करता है, और अन्य जो भक्ति के विरुद्ध कार्य है उसमें मन नहीं लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, इतना उत्साह आ जाता है कि बस घर छोड़ने पर भी व्यक्ति जो उतारू हो जाता है, सोचता है अब जो है मुझे घर बार त्याग देना चाहिए, वैरागी बन जाना चाहिए, मठ मंदिरों में चले जाना चाहिए। इतना उसके अंदर वैराग्य आ जाता है, इतना उत्साह भर जाता है उसके जीवन में। तो ये बताया कि जब उत्साहपूर्वक भजन नहीं होता तो उसमें कुछ 6 प्रकार की अवस्थाएं दिखती हैं। एक ये उत्साहमयी वाली, दूसरी घन तरला, कभी उसका भजन बहुत घन, बहुत गाढ़ हो जाता है, बहुत अच्छा भजन उसका चलता है, और कभी
तरल अवस्था में हो जाता है। जब पानी होता है ना तरल अवस्था में बह जाता है, इधर डालो तो उधर तक दूर तक चला जाता है, फैल जाता है, ऐसे उसका भजन हो जाता है। भजन इतना तरल हो जाता है कि भजन उसकी तरल अवस्था में कहाँ तक उसको उधर उधर कहाँ उसका भजन चला जाए उसको मालूम ही नहीं पड़ता। यानी वो भजन में उसके चित्त का जो मन का जो चंचलता है वो इतनी तरलता को ले लेता है कि उसका मन की चंचलता इधर उधर चली जाती है। घन तरला, कभी उसका भजन बहुत घनत्व हो जाता है, गाढ़ हो जाता है। उसको लगता है कि कितना अच्छा, जैसे मेरे पास कई प्रश्न आते हैं तो उसमें से ये प्रश्न आम प्रश्न है कि कभी हमारा भजन में बहुत मन लगता है, कभी तो हमारी खूब माला होती है और कभी ना हमारी जो संख्या होती है वो भी पूरी नहीं हो पाती है। कभी किसी वजह से हमारे घर में कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो इस वजह से हमारी जो भजन में है वो भजन में मन नहीं लगता, हमारा भजन जो है शिथिल पड़ जाता है। क्यों शिथिल पड़ जाता है? उत्साह की कमी के कारण। और उत्साह कैसे कम हो जाता है? कहीं बाजार में तो मिलता नहीं है कि भरकर ले आए थैले में उत्साह, या कोई घुट्टी तो है नहीं कि दुकानदार के पास। ये तो एक ही जगह पाई जाती है उत्साह, भक्तों के संग में। वो भी कैसे भक्तों के संग में? ऐसे भक्त जो हमारे लिए, जिनके लिए कहा गया शास्त्रों में कि भक्त हो स्निग्ध, और जो भजन में उनकी प्रवीणता हो वो तो हो ही हो, साथ ही वो स्निग्ध भी हो और हमारी बातों को गुप्त रखने वाले हों। ऐसा ना हो कि भजन भक्ति तो बहुत अच्छी करते हैं, उनके नियम तो बहुत सुंदर हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जो कुछ भी हम उन्हें गुप्त से गुप्त बात बताते हैं वो चारों जगह हमें पता लगता है, अगले दिन सबको मालूम है। उनका भी संग हम नहीं कर पाते क्योंकि उनके संग में रहकर ना, कि भक्ति तो कर रहे हैं, उनके संग में रहकर हम उनके प्रति अपराध करने लग जाते हैं। तो इसलिए ये बताया गया कि घन तरला, भजन में कभी कभी ऐसा भी स्थिति आ जाती है कि घन तरला हो जाता है। व्यूढ़ विकल्पा, हम घर में रहकर भजन करें या हम घर से बाहर जाकर भजन करें, हम अपने परिवार के संग में रहकर भजन करें, अपने पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ मिलकर भजन करें, या इनके संग में भजन नहीं हो रहा है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, या अब हम इनको छोड़कर जो है मंदिर में जाकर भजन करते हैं, एक वैरागी के जीवन की तरह भजन करते हैं, वो वहां बढ़िया से हमारा भजन होगा, वहां घर गृहस्थी के झंझट नहीं होंगे। इस प्रकार की क्रियाएं, इसको कहते हैं व्यूढ़ विकल्पा। यानी कि बहुत सारे जो विकल्प हमारे मन हमें देने लग जाता है कि देखो सुबह के समय हरिनाम नहीं, सुबह के समय हरिनाम बढ़िया होता है, नहीं नहीं, सुबह के समय तो कितना वातावरण जो है सभी लोग जग जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। शाम के समय जो हमारे घर पर कोई नहीं होता है उस समय हम भजन करेंगे। व्यूढ़ विकल्पा, मन अनेक प्रकार के विकल्प देने लगता है कि इस प्रकार से भजन करो या इस प्रकार से भजन करो, घर में रहकर तुम्हारा भजन ठीक होगा या घर से बाहर जाकर तुम्हारा भजन ठीक होगा, इनके संग में भजन होगा या अकेले में रहकर भजन होगा, एकांत में रहकर भजन होगा। इस प्रकार के जो चिंतन मन में उठते हैं, जो मन प्रदान करता है, जिसको हम संकल्प विकल्प का नाम देते हैं, वो है व्यूढ़ विकल्पा। और इसके साथ साथ विषय संग्रह, विषयों का जब संग प्राप्त होता है, जो हमारे विषय हैं, हमारी इंद्रियों के जो विषय हैं, आंख का, नाक का, जीवा का, त्वचा का, राधे, इनके जो विषय हैं उनका संग हमें प्राप्त होता है, तो उनके संग से जब हमारा मन चंचल हो जाता है, हमारा चित्त चंचल हो जाता है, तो हम उन विषयों की तरह धावित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं विषय संग्रह। यानी विषयों का संग करके हमारा भजन जो है क्षीण हो जाता है, उसमें उत्साह समाप्त हो जाता है। विषय संग्रह, नियमाशमा, नियम हम बनाते हैं, आज हमने एक नियम बनाया, उसको हम पूरा ना कर सके तो नियम को पूरा ना करने में अक्षम हम होते हैं, उसको कहते हैं नियमाशमा। यानी नियम हम बनाते हैं, हमने आज से नियम बनाया, आज से जो है हम भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त और अन्य प्रसाद कुछ पाएंगे ही नहीं, कुछ नहीं पाएंगे, ये हमारा अटूट नियम है। अब एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद किसी कारणवश वो नियम हमारा टूट जाता है। आज से जो है हम एकाग्र मन से एक चित्त होकर एक ही स्थान पर बैठकर हरिनाम करेंगे,
एक ही स्थान पर बैठ के, कहीं हिलेंगे डुलेंगे नहीं, एक आसन में बैठकर हम इतनी माला जो है एक आसन पर बैठकर करेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन ये नियम हम करते हैं, और 5वें दिन, 6ठे दिन, ये कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ घंटे बाद ही हमारे वो नियम टूट जाते हैं। नियमों के पालन में अक्षम हो जाना, सक्षम ना रहना, इसको बोलते हैं नियमाशमा। ये भी कब होता है? जब हमें भजन करने की निष्ठा नहीं होती है। ये मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ, माधुरी कादम्बनी में इस पर बहुत विशद चर्चा हुई है। उसके बाद आता है तरंग रंगिणी। तरंगे उठती हैं हमारे हृदय में। तरंग, ना केवल तरंग उठती है, तरंगों में इतना रंग छुपा होता है, इतने ये तरंगे उठती, इतनी सुंदर लगती हैं, जैसे समुद्र में तरंगे उठती है ना, तरंगे उठती हैं। समुद्र देखने में कितना सुंदर लगता है। एक बार श्रील भक्तिदान स्वामी महाराज जी अपने शिष्यों के साथ जो है समुद्र के तट पर घूम रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तो उस समय उनके एक शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद देखिए ना, ये जो समुद्र है दूर से कितना सुंदर लग रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा, दूर है इसलिए वो सुंदर लग रहा है, अगर उसके पास हम जाएंगे और उसकी तरंगों ने हमें लपेट लिया तो ये हमें सुंदर नहीं लगेगा, ये हमें भयावह लगेगा। हम चिल्लाएंगे, चीखेंगे और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हमारी जान जो है जोखिम में आ जाएगी। दूर है इसीलिए सुंदर है। इसी प्रकार से माया दूर है इसीलिए सुंदर है। जब हम माया का संग करते हैं तो यही माया जो है हमें इन तरंगों की भांति उठाकर नीचे पटक देती है, हम कष्ट पाते हैं, दुखी होते हैं। तो ऐसी ही होती है तरंग रंगनी, यानी इतनी सुंदर तरंगे हमारे हृदय में उठती हैं विषयों को लेकर कि इन तरंगों के पीछे, जैसे तरंगे ना ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती हैं, ऐसे ही ये तरंग रंगनी जो तत्व है ये हमें उठाता है फिर गिराता है। तरंगे उठती है हमारे हृदय में, किसकी तरंगे उठती हैं? विषयों की तरंग उठती है। स्पर्श, किसी के सुखद स्पर्श की तरंग उठती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने कभी किसी का स्पर्श अनुभव ना किया हो। इस जन्म में भी किया है, पूर्व जन्मों में भी किया है। स्पर्श अनुभव का हमें एक्सपीरियंस है, तो स्पर्श अनुभव की तरंग मन में उठती है। आंखों से, ऐसा तो है नहीं हमने आज तक कभी अपनी आंखों का उपयोग ही ना किया हो, कुछ सुंदर दृश्य ही ना देखा हो, कोई सुंदर रूप ना देखा हो, कोई सुंदर स्थान ना देखा हो, कुछ सुंदर हमने पदार्थ ना देखा हो, ऐसा तो है नहीं। इन आंखों से हमने बहुत कुछ देखा है। तो ये आंखें, मन जो है, इन आंखों के द्वारा पूर्व पूर्व जो हमने देखे हुए विषय हैं उनको हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है भजन के समय। तो तरंगे उठती हैं और इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है, इतने सुंदर ढंग से मन हमारे सामने इन्हें प्रस्तुत करता है इन विषयों को, कि हमें जब विषयों का वेग होता है तो हमें इसके अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं है। विषयों का वेग इतना भयानक होता है, ये वेग इतने प्रबल होते हैं कि इन वेगों के कारण ही कभी कभी हम केवल 2 मिनट के वेग के कारण आजीवन कारावास भी प्राप्त हो जाता है। ऐसी हालत है, ये वेग इतने प्रबल होते हैं। इसलिए ये उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में जो वेगों को बात की गई, तो ये नहीं कहा श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने कि इन वेगों को समाप्त करना है, बोला इन वेगों को तुम्हें सहना है। ऐसा नहीं है, ये वेग जब तक तुम्हें शरीर प्राप्त हुआ है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर जब तक तुमको प्राप्त हुआ है तब तक ये वेग तुम्हारे हृदय में उठेंगे ही उठेंगे। ये समाप्त होने वाले नहीं है कि तुम सोचो हम भजन कर रहे हैं तो समाप्त हो जाएंगे। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये समाप्त नहीं होगा, ये शांत हो जाते हैं। यानी तुम्हें सहन करना है। विषय पाते ही ये फिर अपने आप शुरू हो जाएंगे, दोबारा से उठ खड़े होंगे। तो भक्ति करने का क्या मतलब बना अगर हमारे ये वेग समाप्त नहीं होंगे? तो वेग समाप्त नहीं करने हैं, ये शांत करके इन्हें भगवान की सेवा में लगाना है। क्रोध जो है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे जो जो महाभागवत होते हैं उनको भी क्रोध आता है, लेकिन वो क्रोध अपना कहाँ लगाते हैं? भगवान की सेवा में अपने क्रोध को लगाते हैं। कामनाएं नहीं रहेंगी
तो फिर हम एक रोबोट की तरह हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर कामनाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है। तो इन इच्छाओं को शुद्ध करके भगवान की सेवा में लगाना है। भगवान की सेवा में ये इच्छाएं लगेंगी तभी तो हम भगवान के लिए कुछ सोच पाएंगे, तभी तो हम भगवान के सुख के लिए, उनकी प्रीति के लिए कुछ सोच पाएंगे। यशोदा मैया के अंदर इच्छा थी ना, दधि मंथन करते हैं तो सोचते हैं कि मैं अपने लाला को बढ़िया माखन खिलाऊंगी। ये इच्छा थी, ये भी तो एक इच्छा है। लेकिन ये इच्छा कैसी है? शुद्ध इच्छा है। ये भगवान की सेवा में इच्छा लग रही है। तो ये जितने भी प्रकार के वेग हैं, इन्हें रूप गोस्वामी पाद जी ने ये नहीं कहा कि इन्हें समाप्त करना है, इन्हें खत्म करना है। वो जानते हैं, शब्द आया कि इन्हें सहना है, और जो पूरी पृथ्वी में इन्हें सह लेता है उस व्यक्ति को धीर कहा जाता है। तो यहाँ कहा गया कि इस प्रकार जो तरंग रंगिणी होती है, उत्साहमयी, घन तरला, व्यूढ़ विकल्पा, विषय संग्रह, नियमा, क्षमा और तरंग रंगिणी, ये 6 प्रकार की जो अवस्थाएं दिखती है ना हमें भजन करते समय, तो ये 6 प्रकार की अवस्थाएं यदि हमारे जीवन में आ रही हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा भजन अभी उत्साह पूर्वक नहीं हो रहा है। भजन में आवेश अत्यंत आवश्यक है। भजन चाहे कम हो रहा हो, लेकिन भजन में आवेश होना अत्यंत आवश्यक है। नाम संख्या चाहे हमारी बहुत कम है, समय नहीं है हमारे पास, हम नाम संख्या उतनी ही कर पाते हैं, लेकिन जीवा को एक लोलुप होना चाहिए कि नाम हमें करना है। ऐसा नहीं कि हम 1 लाख हरिनाम कर रहे हैं और हमारा दिन की संख्या जो है हमने पूरा किया, और शाम को हमारी माला आज जल्दी पूरी हो गई और हमने उसको टांग दिया। अब हमारे हृदय में इच्छा ही नहीं उठ रही है, अब हम सोच रहे हैं कि अब हम कल करेंगे। तो भजन में इसका मतलब आवेश नहीं आया है, चाहे हम 1 लाख हरिनाम करें चाहे 3 लाख हरिनाम करें। लेकिन कुछ संख्या करने के बाद भी हमारे हृदय में इच्छा होती है कि थोड़ा और हरिनाम कर लेते हैं, चलो आज तो समय है, चलो ना हरिनाम कर लेते हैं, और हरिनाम कर लेते हैं। अच्छा, खाली क्यों बैठे हैं, हरि कथा ही सुन लेते हैं, कान थोड़े ना कुछ कर रहे हैं, हाथ हमारे काम कर रहे हैं, कान थोड़े ना कोई काम कर रहे हैं, चलो हरि कथा सुन लेते हैं। इस प्रकार का जब भजन में आवेश होता है तो ये आवेश, इस आवेश के कारण ही जो है हमारा चित्त परिमार्जित होता है। भजन करने से परिमार्जित होता है, लेकिन भजन कैसा? आवेश पूर्वक जो भजन होता है, जिसमें उत्साह होता है, वो हमारे चित्त को परिमार्जित करता है। हो गया भजन हमारा, हो गया, आज सुबह कथा सुन ली, बस हो गया, अब हम कथा नहीं सुनेंगे, अब हम कल सुनेंगे। ये नियम है हमारा कि सुबह सुना, अब अगले दिन सुबह सुनेंगे। तो इससे हमारा चित्त परिमार्जित नहीं होगा। तो नियम है कि हाँ ठीक है, नियम बन रहे हैं, अपने नियम बनते जा रहे हैं, ठीक है, ये ठीक है एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन जब भजन में हमारा आवेश होता है कि अरे खाली क्यों खड़े हैं, हम हाथ काम कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं, तो कानों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं ना, हरि कथा सुनते हैं, चलो हरि कथा सुनते हैं। ये आवेश जब तक हमारा भजन में नहीं होता है तब तक हमारा भजन नहीं हो पाएगा, यानी हमारी भक्ति की प्रसिद्धि, यानी हमारी भक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर बताया सबसे पहले कि उत्साह पूर्वक आपको भजन करना होगा, और उत्साह पूर्वक भजन करने में क्या होता है, उत्साह पूर्वक भजन करने में जो उत्साह है, इसे भजन करने में हमारी जो चित्त के जो जिसको हम बोलते हैं मैल, चित्त का मैल, ये दूर हो जाता है। आगे बताया निश्चयात, यानी कि शास्त्र और शास्त्र अनुकूल जो गुरु हैं उनके वचनों में दृढ़ विश्वास रखना। निश्चय का जो विपरीत अर्थ होता है वो होता है संशयात, यानी शास्त्रों में और गुरु के वचनों पर यदि संशय है तो निश्चय पूर्वक भजन नहीं हो पाएगा। शास्त्र हमें बताते हैं, जैसे भगवत गीता में एक बात कही गई है कि संशय आत्मा विनिश्चति, जो संशय जीवात्माएं होती हैं उनका विनाश होता है। उन्हें ना तो इस लोक की प्राप्ति, नायम लोको अस्ति, ना इस लोक की प्राप्ति होती है, ना परो ना सुखम, ना परलोक में उसको किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। किसको? जो जीवात्मा संशय होती है, जिन्हें संशय रहता है सब समय शास्त्रों पर। अच्छा, ये शास्त्र जो हमें बताए गए हैं, जिन साधुओं ने हमें बताई है, शास्त्र सत्य है भी या नहीं है? हमने तो इससे पहले कुछ और पढ़ा था, इनमें कुछ और लिखा है। हाँ,
जिन्हें शास्त्रों के वाक्यों पर संशय होता है, क्योंकि संशय होगा, श्रद्धा नहीं होगी तो हम उनका पालन नहीं कर पाएंगे। जब हमें श्रद्धा होती है तभी हम किसी के वचनों का पालन करते हैं। जैसे डॉक्टर पर हमें श्रद्धा है, हम बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने हमें बोला देखो ये इस टाइम पर ये दवाई खाओगे ना तुम, तो जल्दी सही हो जाओगे तुम, ठीक है, और इन इन चीजों को तुम मत करना, इन इन चीजों को मत खाना, इन चीजों को खाना। देखना चिंता मत करो, कितना भी तुमको दिक्कत है, परेशानी है, गंभीर बीमारी है, देखना तुम सही हो जाओगे। श्रद्धा है उस डॉक्टर पर, तो उस डॉक्टर के कहे अनुसार हम दवाइयां भी लेंगे, और डॉक्टर ने जिस चीज को जो प्रिकॉशन दिया है, जो मना किया है हमको करने के लिए, खाने के लिए, हम उसको भी जो है उस डॉक्टर के अनुसार चलेंगे उस पर भी। क्यों? क्योंकि हमें उस डॉक्टर पर श्रद्धा है, तभी हमने किया। श्रद्धा जो है इस जगत में भी, इस जगत में देखते हैं ना हम श्रद्धा कितनी जरूरी होती है। इस जगत में भी हर हर स्थान पर हमको विश्वास अत्यंत जरूरी होता है। हम अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजते हैं, बस में स्कूल भेजते हैं, विश्वास के साथ भेजते हैं कि जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है वो ठीक से चलाएगा और हमारे बच्चों को स्कूल ही लेकर जाएगा। विश्वास के साथ हम अपने प्राणों से भी प्यारे बच्चों को उनको सौंप देते हैं, विश्वास के साथ। विश्वास ना हो तो हम भेजेंगे ही नहीं, विश्वास ना हो तो हम बहुत अधिक जो ट्रैफिक वाला रोड है उस पर गाड़ी चला लेते हैं। विश्वास है कि हम ठीक ढंग से चला लेंगे, और संशय रहे मन में, अरे अभी मर जाएंगे, अभी मर जाएंगे, कहीं अभी एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं यहाँ से कोई गाड़ी ना हो जाए। इस प्रकार का जब अश्रद्धा है, अविश्वास है, तो नहीं चला सकते, नहीं कर सकते। तो विश्वास हर क्षेत्र में चाहिए। तो यहाँ बोला कि जब विश्वास होता है हमें शास्त्रों पर, गुरु के वचनों पर, तो क्या होता है, हमारी भक्ति में सिद्धि होती है। भक्ति प्रसिद्धति, भक्ति में सिद्धि हो जाती है। एक चीज और देखिए, यहाँ पर बताया गया शास्त्र अनुकूल श्री गुरुदेव के वचनों पे दृढ़ विश्वास। शास्त्र के अनुकूल जो गुरु चलते हैं उनके वचनों पर विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु जिनको शास्त्रीय भाषा में गुरु कहा गया है, यानी जो हमें भक्ति प्रदान नहीं कर सकते, जो हमें भगवान से नहीं जोड़ सकते, ऐसे व्यक्ति, उन्हें गुरु कहा गया है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, यदि वे किसी भी प्रकार की कोई भी बात हमसे कह रहे हैं और वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, तो हमें उनके वचनों को नहीं मानना चाहिए। केवल ये कह देना, इस विचार के साथ जीना ही कि गुरु के वचनों पर गुरु से ही जो है गोविंद की प्राप्ति होती है, ये बात सत्य है, लेकिन इसके दोनों पहलुओं को जानना पड़ेगा। यानी गुरु कैसे, जो पहले गोविंद से मिल चुके हों वो हमें गोविंद से मिलाएंगे। जिन्हें गोविंद का कुछ अता पता ही ना हो, जिन्हें मालूम ही ना हो शास्त्रों के बारे में, शास्त्र कह क्या रहे हैं, किस प्रकार से गोविंद हमें प्राप्त हो सकते हैं, मालूम ही नहीं है, उनका खुद का संबंध नहीं है, जो गुरु है उनका खुद का संबंध नहीं है भगवान से, खुद नहीं जानते। संबंध तो तब बनाएंगे ना जब उन्हें संबंध जानने की अभिधा पता हो, अभिधेय जिसको हम कहते हैं, संबंध जानने की विधि पता हो, तभी तो संबंध बनेगा। और संबंध बनाना किससे है उसके बारे में जानते हो, तब तो संबंध बनेगा। तो ऐसे गुरु जो शास्त्र के अनुकूल, जिनकी विचारधारा हो, जिनका जो वचन हो, जो बातें हो वो शास्त्र के अनुकूल हो, ऐसे गुरु की बात मानने से हमारी भक्ति में सिद्धि होती है। वरना चाहे ताहे जैसे कैसे गुरु की बातों को मान लेने से हमारी भक्ति में सिद्धि नहीं होने वाली है, बल्कि तो जहां वो व्यक्ति जाएगा वहीं हम भी जाएंगे। जहां वो जाएगा, जहां उसकी लिखी है गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। सुना है ना? तो गुरु जिस प्रकार की क्रिया करेगा, जहां जाएगा वहीं चेला भी जाएगा संग संग में। इसलिए शास्त्र अनुकूल जो गुरुदेव हैं उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास रखने से भक्ति की सिद्धि होती है। शास्त्र हमें बताते हैं कि देखो
आप भक्ति करो, केवल भक्ति करो, कर्म की तरफ मत जाओ। देखो शास्त्रों में तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन गुरु ने हमें बताया कि देखो तुम भक्ति करो, भक्ति के द्वारा तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। कर्म करोगे, ज्ञान की तरफ जाओगे या योग की तरफ जाओगे तो तुम जो है तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। जैसे किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि किसी भी रास्ते से चले जाओ, जाना तो एक ही है, मंजिल तो एक ही है। मंजिल एक है सबकी, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, इसलिए उसकी मंजिल एक ही है, अपने अंशी से मिलना। ये बात सत्य है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं, रास्ते वहां तक जाने के अलग अलग हैं, और हर रास्ता उन तक लेकर जाए ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। मंजिल एक ही है, ये बात सत्य है, सबकी मंजिल एक है, लेकिन सबकी मंजिल एक होने पर भी रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, और सारे रास्ते उसी मंजिल को जाएं ये जरूरी नहीं है। जैसे एक वृतांत बताया गया इसमें कि जो एक बार एक व्यक्ति जो है, दरिद्र व्यक्ति, उसके घर में एक ज्योतिष आते हैं। तो जो ज्योतिष होते हैं वो ये बताते हैं कि देखो तुम जो है तुम, अब वो ज्योतिष के सामने बहुत रोते हैं, देखो आप तो ज्योतिषी हैं, जरा मेरी कुंडली देखकर जरा गणना करके बताओ कि मेरा जो धन मुझे कैसे प्राप्त होगा, कब मेरी गरीबी दूर होगी। तो वो जो गणना करते हैं तो ज्योतिषी हैं तो कहते हैं अरे तुम ना इतनी चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे पिता जो है मेरे मित्र हैं, मित्र थे, हाँ वो विदेश गए और उनकी वहां मृत्यु हो गई, लेकिन ना वो पहले जो है घर में धन गाड़ कर गए, मुझे बता कर गए थे, मुझे बता कर गए थे। तो वो उनके शरणापन होता है, आप कृपया करके मुझे वो जगह बताइए कहाँ पर धन प्राप्त होगा, कहाँ पर धन प्राप्त होगा। तो पहले क्या हुआ, उसको विश्वास हुआ उस ज्योतिष के वचनों पर, फिर उसने पूछा, वो शरणापन हुआ ज्योतिष पर, ज्योतिष के चरणों पर। उसने शरणापन यानी झुकना, वो झुका, उसने प्रार्थना की कि मुझे वो स्थान बता दीजिए कृपया करके जहां पर कि मुझे धन प्राप्त होगा। फिर उस ज्योतिष के हृदय में दया का भाव उठा, फिर उठा उसके हृदय में दया का भाव, और दया का भाव उठने के बाद उसने वो तरीका बताया। उसने क्या बताया, देखो 4 दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यदि तुम दक्षिण की तरफ जाकर तुम्हारे घर में 4 दिशाएं हैं, तुम दक्षिण की तरफ जाकर अगर खोदोगे तो वहां पर तुमको ना बड़ी जो बर्र होते हैं, बर्र मधुमक्खियों से थोड़े बड़े होते हैं बर्र, वो तुमको मिलेंगे, और वो जब वो तुम जैसे ही खोदोगे वो तुम पर चिपक जाएंगे, भारी उत्पाद करेंगे, सब जगह पूरे घर में तुम्हारे फैल जाएंगे, और तुमको धन भी हाथ नहीं लगेगा और कष्ट भी होगा। तो तुम जो दक्षिण दिशा है ना उसकी तरफ को तुम बिल्कुल खोदना मत। उसके बाद जब तुम पश्चिम दिशा की तरफ जाओगे तो वहां पर ना तुमको एक यक्ष मिलेगा, यक्ष जो तुमको बड़ा कष्ट देगा, तुमको बहुत कष्ट देगा वो यक्ष। तो वहां पर भी जो है और कष्ट देने के साथ साथ तुम्हारे हर कार्य में विघ्न पैदा करेगा बाहर निकलने के बाद। तो इसलिए तुम ना पश्चिम दिशा की तरफ मत जाना। उत्तर दिशा में जब तुम जाकर खोदोगे ना, अपना धन देखोगे, तो वहां पर तुम्हें बड़ा भारी अजगर मिलेगा, और वो बड़ा भारी अजगर जैसे ही तुमको देखेगा, जैसे तुम उसको खोद के निकालोगे बाहर, वो तुमको निगल जाएगा। इसलिए तुम उधर भी मत जाना, तुम पूर्व दिशा की तरफ खोदना। वहां थोड़ी सी मिट्टी तुम जब हटाओगे ना, थोड़ी सी हटाने पर ही तुमको धन से भरा हुआ बक्सा जो तुम्हारे पिता छोड़कर गए हैं वो तुमको मिल जाएगा। तो शास्त्र हमें बताते हैं इस वृतांत के को लेकर कि जो दक्षिण दिशा थी वो कर्म की दिशा थी, यानी हम कर्म करेंगे, कर्मी बनेंगे, कर्म की तरफ को, यदि हम कर्म कांड की तरफ को जाएंगे, जो शास्त्रों में जो बात कही गई है कर्मों की, यदि हम उस तरफ को जाएंगे तो भारी उत्पाद हमारे जीवन में आएगा, हृदय में इच्छाएं कामनाएं आएंगी, बढ़ेंगी, और उन इच्छा कामनाओं के चक्कर में पड़कर जो है हम उनको पूरा करने के लिए प्रयास करते रहेंगे, कर्म करेंगे, वो इच्छाएं पूरी होंगी, और उस एक इच्छा से सैकड़ों इच्छाएं जन्म लेंगी। तो जीवन में क्या आएगा, भारी उत्पाद। और
ऊपर से तुमको हो सकता है वो इच्छाएं भी पूरी ना हो और तुम्हारा जीवन इसी में समाप्त हो जाए और कई कई जन्म तुम्हारे इसी में लग जाए। तो दक्षिण दिशा की तरफ यानी कर्म की तरफ तुम मत जाना। पश्चिम दिशा की तरफ मत जाना, वहां यक्ष रहता है। यक्ष यानी योग सिद्धियां विघ्न पैदा करेंगी, तुम्हें बाधा देंगी, कष्ट देंगी, विघ्न पैदा करेंगी। जब योग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, शास्त्रों में योग के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। हाँ, जब योग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो उन सिद्धियों के कारण हमारे जीवन में, हमारी भक्ति में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में विघ्न आते हैं। हमारा भक्ति में मन नहीं लगता, हम भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि हमारा चित्त उन सिद्धियों में ही लगा रहेगा जो हमें मिली है, उन्हीं में ही लगा रहेगा, हम उसमें खो जाएंगे उन सिद्धियों में। हाँ, तो विघ्न पैदा करते हैं यक्ष पश्चिम दिशा में। अच्छा, तुम उत्तर दिशा की तरफ मत जाना, वहां पर अजगर मिलेगा जो देखते ही तुमको निगल जाएगा। तो ये कौन है? मोक्ष। मोक्ष के कारण भगवान की सेवा करने की जो अभिलाषा है वो समाप्त हो जाती है यदि किसी के हृदय में मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाए तो। क्योंकि ब्रह्मानंद भी अपने आप में एक बहुत अत्यंत सुखप्रद है। ब्रह्मानंद भी भगवान की ही तो कांति है, तो ब्रह्मानंद भी अपने आप में बहुत सुखप्रद है। तो संसार के दुखों से भागकर जो है ब्रह्म के आनंद में खो जाना, यानी भगवान से अपने आप को तारतम्य कर लेना, भगवान ही अपने आप को समझ लेना। अहम ब्रह्म अस्मि जो कहा जाता है, अपने आप को ही ब्रह्म मान लेना। मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, ये भी ब्रह्म है। अभी शरीर धारण किया है इसलिए हमें भ्रम हो गया है, और जब शरीर छोड़ देंगे भ्रम दूर हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो ब्रह्म बन जाएंगे। तो बताते हैं कि वो बोलते हैं कि ब्रह्म में भ्रम हो जाता है, ब्रह्म को भी भ्रम हो जाता है, वो ऐसा कहते हैं। तो ये जो है हमारी भक्ति वृत्ति को, सेवा वृत्ति को समाप्त कर देता है। क्यों? क्योंकि स्वयं ही मालिक बनने की इच्छा हृदय में आ गई। अगर एक कंपनी के नौकर को मालिक बनने की अभिलाषा हृदय में आ गई, उसी कंपनी का मालिक बनने की, तो वो सेवा थोड़े ना करेगा। उसकी सेवा भी अगर वो करता भी तो कपट वाली सेवा होगी। वो तो शॉर्टकट करके मालिक को मार कर जो है उसकी कुर्सी पे बैठने की सोचेगा। तो ये क्या होते हैं? बड़े भारी अपराधी होते हैं, और इस प्रकार की वासना जब हृदय में जन्म ले लेती है तो इसको दूर करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहां बताया कि तुम जो है उत्तर दिशा की तरफ भी मत जाना, पूर्व दिशा की तरफ थोड़ा सा, यानी भक्ति में थोड़ी सी भी यदि तुम भक्ति करोगे ना तो तुमको खाली निराश नहीं लौटना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती है। थोड़ी सी भी भक्ति यदि तुम करोगे साधुओं के संग में रहकर तो तुमको प्रेम धन की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारी दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुमको प्रेम रूपी धन प्राप्त हो जाएगा, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर तुमको और कुछ प्राप्त नहीं करना पड़ेगा और किसी चीज की अभिलाषा नहीं रह जाएगी। तो ये कौन बताता है हमें? गुरु बताते हैं। कहां से बताते हैं? शास्त्र सम्मत विचारों को लेकर बताते हैं। जब वो शास्त्रों को पढ़ते हैं और अपनी सूक्ष्म दृष्टि से शास्त्रों में से उन चीजों को बाहर निकाल लेते हैं जो भक्ति में अत्यधिक उपयोगी है, तो फिर वो उसका रसायन बनाकर, उसको औषधि रूप में रस बनाकर हमारे जैसे बद्ध जीवों को औषधि के रूप में प्रदान करते हैं। और वही औषधि हमारे जीवन के लिए, हमारे जो बद्ध रुग्ण अवस्था में अभी हम हैं, बद्ध अवस्था के लिए वही औषधि कारगर सिद्ध हो जाती है और हमें भी वो सूक्ष्म दृष्टि मिल जाती है, जिससे हम शास्त्रों में से जो है, जिससे उस अभिधा को, उस अभिधेय के विधियों को हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं और उनको हम धारण कर पाते हैं अपने जीवन में। ये करते हैं गुरु, ये उनका कार्य है। बद्ध जीवों को भगवान की सेवा में लगाना ही गुरु का मुख्य कार्य होता है। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं ना, हम गुरु की सेवा करते हैं। जैसे कई लोगों के हृदय में विचार होता है कि हम तो गुरु से बहुत दूर हैं, हम ना उनके वपु सेवा जो है उनकी हम नहीं कर पाते हैं, शारीरिक रूप से हम उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। ये तो कितने अच्छे हैं जो उनके शारीरिक सेवा ने प्राप्त होती है। तो गुरु
यदि सच में गुरु हैं तो वपु सेवा के कारण वो उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितना वो वाणी सेवा से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो गुरु देने आए अपनी उस नित्य सेवा को छोड़कर, वो यहाँ भगवान की प्रसन्नता हेतु हमारे जैसे जीवों के लिए जो वो देने आए हैं, जिससे उन्हें पता है कि यदि मैं ये दूंगा तो भगवान अत्यधिक प्रसन्न होंगे। भगवत गीता में भगवान जब अंतिम बात कहते हैं भगवत गीता में भगवान तो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इन मेरे जो मैंने तुमको जो ज्ञान प्रदान किया, जो तत्व मैंने तुम्हें बताए, इसे यदि तुम श्रद्धा युक्त, दृढ़ विश्वास युक्त व्यक्ति को यदि तुम ये मेरी बातें बताते हो तो मैं इससे अत्यधिक प्रसन्न होऊंगा। अन्यों को मत बताना, जो संशय जीवात्माएं होती हैं उनको मत बताना। जिन्हें दृढ़ विश्वास होगा मेरी बातों पर, उनको तुम ये बातें बताओगे ना, तुम मुझे इससे ज्यादा और किसी में प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ कहा कि इस प्रकार से जो गुरु होते हैं वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार से कौन सा साधन करने पर आपको भक्ति की प्राप्ति होगी, वस्तुतः आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो ये है निश्चयात, यानी शास्त्र और शास्त्र अनुकूल जो गुरु हैं उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास होना, यही है निश्चय, भक्ति में निश्चय। और जब हमें ऐसा दृढ़ विश्वास होता है तो हम उसका पालन करते हैं तो हमारी एक ना एक जन्म में जाकर एक ना एक दिन हमारी भक्ति की सिद्धि हो जाती है अवश्य में। उसके बाद यहाँ बताया गया धैर्यात, यानी कि अनेक विघ्न बाधा आने पर भी अथवा अभिष्ट सिद्धि में विलंब होने पर भी भक्ति के साधनों में धैर्य धारण करना, उसी को कहा गया धैर्य। और उसी से क्या होता है, हमारी भक्ति की सिद्धि। अनेक विघ्न बाधा, ये विघ्न बाधा क्या है? 6 प्रकार के जो दोष होते हैं ना, वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जीवा उदर उपदस्त वेगम, ये जो 6 प्रकार के जो वेग होते हैं ये है विघ्न बाधाएं। इनके कारण हम भजन नहीं कर पाते हैं और इन वेगों में पड़ने से हमारे भक्ति क्षीण हो जाती है। शुरू में भजन रहस्य में आया था ना, प्रथम श्लोक उपदेशामृत का, पहली ही भजन रहस्य में पहली ही बात बताई गई कि आपको अपनी इंद्रियों को जो है संयमित करना पड़ेगा, तब आपकी भक्ति की सिद्धि होगी। तो दोबारा यही कहा गया कि भक्ति की सिद्धि कैसे होगी, जब हम अपनी इंद्रियों को, जब हम ये जो वेग हैं इनको जब हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो हमारी भक्ति की सिद्धि होगी। यही है विघ्न बाधा हमारी भक्ति में। और इन्हीं वेगों के कारण हमसे अपराध भी बनते हैं। इन्हीं वेगों के कारण, वाणी के वेग से हम जैसे जो वाचाल प्राणी होते हैं वो लोग इतना प्रजल्प करते हैं, इतनी परचर्चा करते हैं कि प्रजल्प करते करते, परचर्चा करते करते कभी कभी वो वैष्णव अपराध कर देते हैं, शास्त्रों के प्रति अपराध कर देते हैं, समय नष्ट करते हैं। इतना प्रजल्प होता है, इतनी परचर्चा होती है कि समय नष्ट हो जाता है। और कभी कभी तो इतनी जो वाचाल प्राणी होते हैं वो कभी कभी तो इतने वाचाल युक्त बन जाते हैं कि दूसरों से शत्रुता भी मोल ले लेते हैं। अधिक बोलने के कारण दूसरों से शत्रुता हो जाती है, ज्यादा बोलने से। ज्यादा बोला, इधर उधर की बात की, तो बोलते 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 कभी किसी के बारे में कुछ बोल दिया और उस व्यक्ति को पता लग गया इसने बोला, तो उससे शत्रुता हो जाती है। तो इन वेगों को सहन करना, इन वेगों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करके रखने से ही जो है हमारी भक्ति में जितनी भी विघ्न बाधा है, जो अपराध है, वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो जो यहाँ बताया गया कि अनेक विघ्न बाधा आने पर भी यदि वो धैर्य धारण करके रखता है, ऐसा तो है नहीं कि वेग हमारे अंदर आएंगे नहीं, ये सारे वेग आएंगे। इन वेगों के उपस्थित होने पर भी जो फिर भी भक्ति करता है कि येन केन प्रकारेण मैंने भजन करना ही करना है, इन वेगों से डरता नहीं है। अगर एक वेग आज उसको गिरा देता है तो फिर वो भक्ति में फिर सुदृढ़ भाव से खड़े होकर फिर से भक्ति करता है, तो ऐसे व्यक्ति की भक्ति जो है वो सिद्धता को प्राप्त होती है। भगवान उसके प्रयास को देखते हैं कि मेरे लिए कितना प्रयास कर रहा है। तो भगवान जब उसके प्रयासों को देखते हैं तो उसकी जो भक्ति है वो सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। और अभिष्ट सिद्धि में कभी कभी ऐसा होता है कि
बहुत समय से हम भजन कर रहे हैं, बहुत समय से हम भक्ति में लगे हैं और हमें लगता है कि कितने वर्ष हो गए ना हमें भजन करते हुए, कितने वर्ष हो गए हमें शास्त्र के अनुसार चलते हुए, तो भी जो है हमें अभिष्ट की सिद्धि तो प्राप्त हुई नहीं। हमारे जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह है, मद मात्सर्य है, ये समाप्त नहीं हो, जस के तस है। बल्कि ऐसा लगता है कि पहले कम थे अब ज्यादा हो गए हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पहले कम थे, पहले हम इतनी जल्दी जल्दी हमें गुस्सा नहीं आता था, हम शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं थे पहले, अब ज्यादा हो गए हैं। अब हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी हमारे अनुसार कोई नहीं चलता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो हम कभी कभी हम विचार करते हैं कि देखो हम तो कितने समय से भजन कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर से अभी तक ये सब चीजें समाप्त नहीं हुई है। या फिर अभी तक हमारा जो मन है वो मन भगवान के भजन में, भक्ति में लगा नहीं है। अभी भी हमें नींद आती है, लय, विक्षेप ये सब उठते हैं हमारी भक्ति में। ऐसा लगता है कि ऐसा होता है, तो लगता है कि चलो यार ये भक्ति वक्ति करने से कुछ नहीं होता, छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता। ना तो संसार के ही हैं और ना ही भक्ति में ही आगे बढ़ रहे हैं, ना तो संसार ही कर पा रहे हैं, बीच में लटक गए हैं। कम से कम संसारी व्यक्ति संसार तो कर रहे हैं ठीक से, कम से कम वो मौज मस्ती आनंद में तो जी रहे हैं, मजे तो ले रहे हैं, चाहे कुछ समय के लिए ले रहे हो, मजे में तो है। हम तो बीच में लटक गए, ना तो भगवत आनंद ही ले पा रहे हैं और ना ही संसार का ही आनंद ले पा रहे हैं। तो छोड़ो ये सब चीजें, माला वाला रखो एक कोने पर और संसार की तरफ को मुड़ जाओ। तो ऐसा नहीं सोचना है। बोला ऐसे तो भक्ति आपकी कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होगी। बोला अभिष्ट सिद्धि में यदि देर भी हो जाए तो जो व्यक्ति देर होने पर भी धीरज धारण करके रखता है और भक्ति साधनों का नियम पूर्वक उनको पालन करता रहता है, दीर्घकालीन अवस्था तक करता ही रहता है, तो उसकी एक ना एक समय में भक्ति जो है सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। तो ये बताया गया धैर्यात, इस प्रकार का जो धैर्य धारण करके भजन करता है उसकी भक्ति की सिद्धि हो जाती है। आगे है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म प्रवर्तनात् यानी वे कर्म जिनको करने से हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। जैसे कि रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 64 भक्ति के अंगों के बारे में बताया है कि तुलसी सेवा करना, भगवान के चरण कमलों में शरणापन होना, हाँ, और आत्मनिवेदन करना, विग्रहों की सेवा करना, भगवान के तुष्टि के लिए अपने स्व सुख भोग का त्याग करना, कई प्रकार के 64 जो है उसमें बताए, धाम वास करना, तीर्थों का दर्शन करना। तो ये सब चीजें जो बताई हैं ये भक्ति के अनुकूल है। यानी तत्त कर्म प्रवर्तनात्, भक्ति में वृद्धि करने वाले जो कर्म है, प्रवृत्ति जो देते हैं, भक्ति में जो वृद्धि करते हैं, इनको जो करता है व्यक्ति उसकी भी एक ना एक समय बाद सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, उसे भी यानी भक्ति में वह भी सिद्ध हो जाता है। इस श्लोक में जो 4 ऊपर के है ना, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, ये 4 जो है वो भक्ति के कार्य हैं। यानी आपको भक्ति करने के लिए ये कार्य करने पड़ेंगे, उत्साह, निश्चय, धैर्य और वो कर्म जो भक्ति में वृद्धि करें, ये भक्ति से जुड़े हुए कार्य हैं। और नीचे के जो है संग त्यागात सतो वृत्ति, ये जो 2 कार्य हैं, संग का त्याग करना और सत वृत्ति को अपनाना, ये जो 2 कार्य हैं ये भक्त के जीवन का आचरण है कि भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, भक्त दिखता कैसा है। तो बताया संग त्यागात, भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, भक्ति का कार्य तो उसको ये करना ही चाहिए, लेकिन साथ ही उस भक्त का स्वभाव, भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए कि उसके जीवन में संग, ऐसा संग जो भक्ति के विरोधी है उसको उसका त्याग करना पड़ेगा। भक्ति के विरोधी कौन से संग होते हैं? 4 प्रकार के भक्ति के विरोधी संग होते हैं। पहला संग होता है योषित संग। योषित संघ के अंदर आता है स्त्री की पुरुष के प्रति लालसा,
पुरुष के स्त्री के प्रति लालसा, और ऐसा व्यक्ति जिसको स्त्री और पुरुष के प्रति लालसा रहता हो, वह व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के का संग करता हो, उसको भी योषित संघ के अंदर गिना हुआ है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्त्री पुरुष जो आपस में संग कर रहे हैं, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति जो इनके संग में रहता है, उसको भी कहा गया योषित संग। यानी कि ये भक्ति में सबसे अत्यधिक खतरनाक संग है। क्यों? क्योंकि इस योषित संग से स्त्री का पुरुष के प्रति भाव, पुरुष का स्त्री के प्रति भाव से आसक्ति बढ़ती है, संग से आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति से कृष्ण के प्रति जो हमारी वृत्ति है, भक्ति वृत्ति है, वो क्षीण होती है। जिस मात्रा में, अनुपात में हमारी आसक्ति बढ़ती जाएगी, इसमें केवल पर स्त्री पर पुरुष की बात नहीं की गई है, इसमें इसके अलावा, ये तो है ही है, इसके अलावा स्वयं के जो स्त्री पुरुष हैं, जो विवाहिता स्त्री विवाहिता पुरुष हैं, उनका भी अत्यधिक संग जो है उसको भी योषित संग के अंदर रखा जाता है। उनके संग भी, क्योंकि उनसे भी हमारी आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी तो कृष्ण वृत्ति जो है, कृष्ण के प्रति जो आसक्ति बढ़नी चाहिए, वो आसक्ति उसी अनुपात में क्षीण होगी। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि संसार में जितनी आसक्ति हमारी कम होती जाएगी, भगवान में उतनी आसक्ति हमारी बढ़ती चली जाएगी। भगवान में जितनी आसक्ति हमारी कम होगी, संसार से उतनी आसक्ति हमारी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए जो योषित संग है, इसको भक्ति में त्याज्य कहा है, मना किया गया है, क्योंकि इससे हमारी आसक्ति जो है भगवान के चरण कमलों में नहीं लगती। क्योंकि ये आसक्ति इतनी प्रबल होती है कि ये केवल आसक्ति नहीं होती है, इससे मोह भी पैदा हो जाता है। मोह हमें ये सोचने ही नहीं देता कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें सोचने नहीं देता, बस हमें मोह है। उसके दुख से हम दुखी हो जाते हैं, उसके सुख से हम सुखी हो जाते हैं। मोह, ये है योषित संग, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति। ये जब संग छूट जाता है तो भक्ति में हमारी जो वृत्ति है वो लगने लगती है। तो इस संग को बोला है त्याग करना है, तब हमारी भक्ति की सिद्धि होगी। इसी संग में दूसरा क्या आता है? अभक्तों का संग। अभक्तों के संग में बहुत संग आता है, मायावादियों का संग आता है, जो नास्तिक होते हैं उनका संग आता है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो आर्य समाज के मंदिर हम देखते हैं जहां पर मूर्ति पूजा, विग्रह पूजा नहीं होती है, इनका संग आता है। देवताओं की पूजा भी इसी अभक्त संग के अंदर आती है। लेकिन इस एक बात और है, अभक्त के संग में ये हम ना सोच ले कि देवताओं की पूजा हम नहीं करेंगे तो हम देवताओं के प्रति अपराध करेंगे। देवताओं के प्रति कभी अपराध नहीं करना, कभी उनकी अवज्ञा नहीं करना। वो भगवान के सुंदर सेवक हैं, भगवान के, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। हमें उनके प्रति अवज्ञा नहीं करनी है, सम्मान पूरा रखना है, प्रेम भगवान से करने का प्रयास करना है, प्रेम भगवान से, सम्मान उनका, उनके प्रति अवज्ञा नहीं करनी है। अवज्ञा तो भूतों के प्रति भी नहीं करनी चाहिए, वो भी सूक्ष्म शरीर मिला है ना, वो भी तो सूक्ष्म शरीर है, उनके प्रति भी असम्मान की भावना ना होने पाए। तो ये अभक्त संग है। क्यों? क्योंकि इनके संग में रहकर, ज्ञानियों का संग हम करते हैं तो इनके संग में रहकर हम जो है, अभी बताया ना, भगवान के बराबर वो लोग समझते हैं अपने आप को। तो भगवान के बराबर समझने की जो घोर वृत्ति है वो हमारे हृदय में जन्म ले लेती है। तो ऐसे ज्ञानियों का संग, योगियों का संग, देव पूजकों का संग, इनका संग जो है हमें नहीं करना चाहिए। नास्तिक का संग, ईश्वरवादियों का संग, दार्शनिक और ये जो साइंटिस्ट होते हैं, ये सब घोर नास्तिक होते हैं। साइंटिस्ट घोर नास्तिक, हर चीज में भक्त, हर चीज में भगवान की कृपा देखता है और ये हर चीज में कुछ ना कुछ कारण देख लेते हैं, प्रकृति का कारण देख लेते हैं। भक्त जो है हर चीज में भगवान की कृपा देखता है, ऐसा हुआ तो ये भगवान की कृपा थी। और वो हर चीज में जो है, नहीं इसका ये कारण था, इसका ये कारण था, ये इस ग्रह से ये हुआ, इस ग्रह से ये हुआ, ये मौसम का परिवर्तन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो ये चीज देखते हैं, भगवान को नकार ही देते हैं। घोर नास्तिकवादी होते हैं साइंटिस्ट, दार्शनिक लोग, घोर नास्तिकवाद। कभी भी ऐसे लोगों के विचारों को पढ़ना ही नहीं चाहिए।
इनका संग तो नहीं करना चाहिए, साथ साथ इनके लिखे हुए जो नॉवेल्स होते हैं, जो इनके लिखे हुए जो, यहाँ तक कि कह दो जो इनके लिखे हुए जो ग्रंथ होते हैं ना मायावादियों के, इनको भी नहीं पढ़ना चाहिए। इनकी भाषा ही श्रवण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके विचारों को श्रवण करने से हमारा जो चित्त है, अभी हमारा मन परिपक्व तो हुआ नहीं है भक्ति में, क्योंकि कब परिपक्व होता है? जब हमें भक्ति का आस्वादन प्राप्त होता है, जब हमें भक्ति का रस प्राप्त होता है, तब हमारा मन परिपक्व होता है। जिस व्यक्ति से हमें कोई रस मिलता है, किसी के संग से हमें रस मिल रहा है, हमें आनंद आ रहा है, तभी तो हम उसके साथ अपने संबंध को बनाए रखते हैं। जहां से हमें आनंद नहीं मिल रहा, जहां से हमें दुख हो रहा है, क्लेश हो रहा है, हम उससे अपने संबंध विच्छेद करने की बात करते हैं। हमें जहां दुख मिलता है, हमें जब आनंद मिलता है, हमें सुख मिल रहा है किसी के संग से, तो हम उससे उसके संग की चाह करते हैं, इच्छा रखते हैं, उससे संग अपना संबंध बनाए रखते हैं। ये इनके इन प्रकार है। और जिसके संग से हमें क्लेश मिल रहा है, दुख मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है, उसके संग से हम दूर हटने का प्रयास करते हैं, बहुत दूर, मतलब उसकी शक्ल भी देखना ना चाहेंगे, इतना दूर हटने का प्रयास करते हैं। तो जहां से हमें आनंद मिल रहा है, जहां से हमें कुछ मिल रहा है, तो इसी प्रकार से जो भगवान के जो भक्त होते हैं, जब तक कि हमें हमारे मन को भगवान की भक्ति का आस्वादन प्राप्त नहीं होगा, कि भगवान की जो कथाएं हैं, कथाएं हम बहुत सुनते हैं, लेकिन कथा को सुनने का जब रसास्वादन प्राप्त होगा, तो हम स्वाभाविक रूप से कथा सुनेंगे, स्वाभाविक रूप से हमारी इसमें रुचि होगी। निष्ठा में बुद्धि लगती है। अनर्थ निवृत्ति के समय, जब अनर्थ निवृत्ति हो रही होती है, जब जिसको हम बोलते हैं कि हम साधन अवस्था में हैं अभी, उस समय में हमारा शरीर लगता है, बहुत प्रयास लगता है, मन को लगाना पड़ता है, खींचना पड़ता है, बुद्धि से मन को जो है हराना पड़ता है। निष्ठा में भी बुद्धि लगती है, मन भागता है विषयों की तरफ, लेकिन बुद्धि कहती नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, इससे हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी। हाँ, उसमें भी हमें बुद्धि में हमें सही गलत का निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन जहां रुचि उत्पन्न हो गई, रुचि भक्ति में उत्पन्न हो गई और ये रुचि गाढ़ बन गई, आसक्ति में परिवर्तित हो गई, तो फिर वह व्यक्ति भक्ति को छोड़ नहीं सकता, उसके बस की नहीं है भक्ति छोड़ना। और यही आसक्ति जब और गाढ़ होकर भाव अवस्था में चली जाए, अब उसके हृदय में सुंदर सुंदर भगवान के प्रति भाव उठने लगे, फिर तो वह उसको नामुमकिन है उसको छोड़ना। और प्रेम हो जाए तो बोले अब तो दो है ही नहीं, किसको छोड़े, एक ही है, अब तो दो है ही नहीं, किसको छोड़े, एक ही है। इतना प्रेम में इतना संयोग हो गया कि पता ही नहीं लगा कि दो भी है। राधा रानी हम जाएंगे ना जब इमली तला में चित्र बने हैं बहुत सारे, वृंदावन में एक स्थान है इमली तला, यमुना जी के पास में, तो इमली तला में एक चित्र पर एक राधा रानी का एक चित्र है, जिसमें राधा रानी जो है कृष्ण के वियोग में बैठी है, और कृष्ण के वियोग में बैठे बैठे अश्रुपात कर रही है, मानसरोवर का चित्र है वो, अश्रुपात कर रहे हैं, अश्रुपात करते करते उनका जो रंग है ना वो कृष्ण रंग का हो गया है। वही उसी इमली तला में एक दूसरा चित्र भी बना हुआ है, जिसमें श्याम सुंदर बैठे हैं और वो राधा रानी के विरह में रो रहे हैं, और रोते 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 गोरे गौर वर्ण के हो गए हैं, गौर वर्ण के हो गए हैं। तो प्रेम में ऐसी अवस्था कि पता ही नहीं लगा दो से कब एक हो गए, संयोग। तो ऐसी अवस्था होती, फिर तो छोड़ना तो नामुमकिन है, छोड़ ही नहीं सकते, प्राण भले ही चले जाए, अब वह व्यक्ति नहीं छूटेगा। इसीलिए कहा जाता है कि संसार से आसक्ति होने पर जो है हमारी जो भक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है, इतनी प्रबल होती है ये आसक्ति। यही आसक्ति अगर हमारी भगवान से लग जाती है, भगवान के चरणों पे लग जाती है, तो यही आसक्ति फिर तो हम भगवान को छोड़ ही नहीं सकते, इतनी प्रबल आसक्ति होती है ना। तो बोला ऐसे जो लोग हैं, अभक्त जो संग है, उनके संग को आपको त्याग करना पड़ेगा। इसी संग त्याग में बात आती है संस्कार आसक्ति की। संस्कार
संस्कार आसक्ति क्या होती है? संस्कार आसक्ति 2 प्रकार की होती है। पूर्व जन्मों में जो संस्कार हमने एकत्र किए, उसकी आसक्ति, और आधुनिक जन्म में जो हम संस्कार एकत्र कर रहे हैं, उसकी आसक्ति। इसको भी त्यागना अत्यंत आवश्यक है। ये भी संग त्याग के अंदर आता है। पूर्व जन्मों में हमने जो जो आज हम देखेंगे ना, हमारा खान पान, एक व्यक्ति का स्वभाव ही होता है कि वो तीखा नहीं खा सकता। तीखा नहीं खाया जाता मुझसे, मैं ना ज्यादा मिर्च मसालेदार नहीं खा सकता, मुझसे खाया ही नहीं जाता, मुझे पसंद ही नहीं है। ये स्वभाव उसका आया है। पूर्व जन्म के संस्कार उसके ऐसे थे कि उसको तीखा खाना नहीं खा सकता। एक व्यक्ति है जिसको सादा खाना, वो कहता है अरे क्या बीमारों वाला खाना है ये, ना नमक है ना मिर्च है, इसमें कुछ भी नहीं है, बीमार लोग खाते हैं इसको, क्या घास फूस रख दिया है आगे, अब बिल्कुल बेकार खाना है। तो कुछ तीखा होना चाहिए, चटपटा होना चाहिए, कान में से नाक में से धुआं निकले, ऐसा होना चाहिए। अब क्या ये मरीजों वाला खाना रख दिया है। संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, और यही संस्कार हमें खींचते हैं कि हमारी वृत्ति कैसी होगी। क्या हमारी वृत्ति राजसी होगी, क्या हमारी वृत्ति तामसी होगी, या सात्विक वृत्ति होगी हमारी। और यही संस्कार हमें फिर हमारे देवता की तरफ खींचते हैं कि अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं, तो हमारा भगवान का भजन करने में हमारी वृत्ति कैसे हो जाएगी, राजसी, सात्विक या तामसी वृत्ति, भजन करते करते भी। यही संस्कार हमारा शयन करना निर्णय करते हैं। कई लोग जो होते हैं, उनको नींद इतनी प्यारी होती है कि वो रात रात से सोते सोते सुबह के 9, 10, 11 बजे उठते हैं, 11 बजे उनकी सुबह होती है। आज तो संडे है भाई, सोने दो, आज तो 11 बजे उठेंगे ना। यही संस्कार होते हैं जो कहते हैं अरे सर्दी आ रही है, अब नहा धोकर क्या करेंगे, डियो छिड़क लो, परफ्यूम छिड़क लो, बस हो गया, बस ठंडा है पानी, हाथ इस पे कितनी सारी वो भी बनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बनते हैं, बातें बनाते हैं ना लोग, मैसेज भेजते हैं उस पे, सर्दियों के ऊपर भी, नहाने के ऊपर भी, ठंडियों के ऊपर भी। हाँ, तो ये संस्कार हमारे पूर्व जन्मों के, और इस जन्मों के भी हम कितने सारे कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों के आधार पर हम संस्कार इकट्ठे कर रहे हैं। पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर भी हम इस जन्म में और संस्कार को गहरे किए जा रहे हैं, गहरे संस्कार। फिल्मी गाने सुनना बहुत पसंद है, अभी भी भक्ति में आने के बाद ये संस्कार बनते चले जा रहे हैं गाढ़ पे। और इस संस्कारों की रेखा कैसी होती है पता है, एक संस्कार बना, उस पर एक लकीर खींची, फिर उसी लकीर पर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसी गाढ़ लकीरें बनती जाती हैं। वो संस्कार गाढ़ होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, और इन संस्कारों को हटाना बहुत मुश्किल होता है। भक्ति में आने के बावजूद भी कभी कभी संस्कार नहीं हट पाते। जैसे कईयों के ना अंदर जैसे भक्ति में आने से पहले ना, कई लोग जो होते हैं वो ज्योतिष शास्त्र देखने वाले होते हैं, हाथ की रेखाएं देखने वाले। तो वो ना क्या करेंगे, भक्ति में आने के बाद भी ना जैसे बैठे होंगे, इसके हाथ की रेखाएं ऐसी है, अच्छा इसकी रेखा यहाँ जा रही है, इसकी रेखा जा रही है, अच्छा इसकी रेखा ऐसे ऐसे सीधी इसकी रेखा जा रही है, बड़ा सौभाग्यवान व्यक्ति है, अच्छा इसके ललाट पर ऐसी रेखा है। तो भक्तों में भी वो ये सब चीजें देखने लग जाते हैं। बड़ा मुश्किल है इन इन संस्कारों को हटाना, बहुत मुश्किल है। ये संस्कार तभी हटते हैं जब हम भक्तों का संग करते हैं। उन भक्तों के संग में भी, केवल भक्तों का संग नहीं, गाढ़ता पूर्वक जब हम भक्तों का संग करते हैं, जितने गाढ़े हमारे संस्कार, उतनी गाढ़ी जब तक हमारी भक्ति नहीं होगी, तब तक हमारे संस्कार धूमिल नहीं होंगे। और जब तक हमारे संस्कार, एक भी संस्कार जब तक रहेगा, तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते ठीक ढंग से, शुद्ध रूप से भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। यही इन्हीं संस्कारों के कारण तो जो है हम कई अपराध करते हैं। हम इन्हीं संस्कारों के कारण हमको शास्त्र में विश्वास नहीं होता। पूर्व पूर्व जन्मों में हमारी ऐसी वृत्ति हो जाती है कि हमारे शास्त्रों में विश्वास नहीं रहता। भक्ति में आने के बाद भी कोई सुकृति फलीभूत हो गई, हम भक्ति में आ गए, माला हमारे हाथ में आ गई, लेकिन विश्वास नहीं हरि नाम पर, विश्वास नहीं शास्त्रों पर, विश्वास नहीं गुरु पर, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, विश्वास नहीं हमें तीर्थों पर, तीर्थ की धूल पर हमें विश्वास नहीं है। सोचिए, विश्वास
मतलब ये संस्कार कितने प्रबल हैं देखिए। इन्हीं संस्कारों के कारण हम इस जन्म में अपराध करते हैं और ये हमें जीने नहीं देते, भजन करने नहीं देते। ये हमें संस्कार, हमारे संस्कार इतने गहरे होते हैं कि संस्कार हमें नींद में भी, स्वप्न में भी हमें जीने नहीं देते। सपने में भी ये संस्कार हमको तंग करते हैं। सपने में भी जो है हम अपने मन को इतना चंचल बनाए रखते हैं कि मन में सपने में भी संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। इन्हीं संस्कारों के कारण इतने गहरे, इतने गहन होते हैं संस्कार। इसीलिए बोला जाता है कि भक्तों का संग हम दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक ऐसे भक्तों का संग करते रहे जिन भक्तों के संग से हमारी भक्ति वर्धित हो, ताकि हमारे संस्कार खराब ना होने पाए। जो संस्कार पूर्व जन्म से खराब हो चुके हैं, वो संस्कार भक्तों के संग में रखकर हम अच्छे संस्कारों को पैदा करें। तो जब अच्छे संस्कार आते हैं तो धीरे धीरे जो पुराने संस्कार हैं या जो बन चुके हैं हमसे संस्कार, ये संस्कार धीरे धीरे धूमिल पड़ते चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कब? जब भक्ति के संस्कार हमारे हृदय में उठने लगते हैं, जब हमें हरि कथा सुनते रहते। इसीलिए एक एक भक्ति में एक चीज बताई गई है, नियम के प्रति दृढ़ता। नियमों के प्रति जिनकी दृढ़ता होती है, ये नियमों के प्रति दृढ़ता हमारे संस्कार बनाते हैं। नाम करना है तो चाहे जो मर्जी हो जाए, सर फटा जाए, चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, हम मर रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, हमने नाम की संख्या पूरी करनी है तो करनी है। ये दृढ़ता, ये हमारे संस्कार को बनाता है धीरे धीरे। कुछ भी हो जाए, हमने हरि कथा का हमारा नियम है तो हम हरि कथा सुनकर ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। मैंने तो एक ऐसे वैष्णव देखे जिनके ना तुलसी सेवा में बड़ी निष्ठा थी। तो वो क्या करते थे कि महाराज जी थे ना, महाराज जी थे वो, तो उनके विषय में मैंने सुना। तो वो महाराज जी ना तुलसी प्रसाद पाने बैठे थे। तो प्रसाद पाने बैठे तो रोज उनका नियम था, प्रसाद पाने से पहले ना वो तुलसी जी में जल अर्पण करते थे। तो एक दिन वो तुलसी जी में जल अर्पण करना भूल गए। तो प्रसाद पाने बैठे, उनके आगे प्रसादन का थाली लगा और वो जैसे ही प्रसाद पाने ही जा रहे थे कि उन्हें याद आया, आज तो उन्होंने जल डाला ही नहीं, तुलसी जी में जल दिया ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वही प्रसाद छोड़कर, वृद्ध हो चुके थे, तुलसी जी मंगवाई और तुलसी जी में जल अर्पण किया, फिर प्रसाद पाया। भक्ति के संस्कार इन्हीं नियमों की दृढ़ता के कारण हमारे बनते हैं। तो ये जो संस्कार होते हैं, संस्कार आसक्ति होती है, सांसारिक जो होते हैं संस्कार, इनको हमें त्यागना पड़ेगा। कैसे त्यागेंगे? अपने आप से। क्या अपने आप से हमारे जो इतने गहरे संस्कार हैं समाप्त हो जाएंगे? जब हम भक्ति के संस्कारों को अपने जीवन में लाएंगे तो ये संस्कार हमारे समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद एक और संग त्याग की बात कही गई जो है द्रव्य आसक्ति। द्रव्य आसक्ति यानी सोना, चांदी, कपड़ा, गहने, खान पान की वस्तु, विषय भोग की वस्तु, साज सामान, कार, बंगला, गाड़ी, ये द्रव्य आसक्ति। इनके प्रति जिस आसक्ति जो होती है उसका भी संग त्याग करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमारी भक्ति की सिद्धि होगी। ओह, तो इतना सब कुछ करना पड़ेगा, तो हमसे तो इतना सब कुछ होगा ही नहीं। तो कहा चिंता मत करो, यदि हम भक्तों का संग करेंगे और कातरता पूर्वक यदि हम भगवान के चरण कमलों में शरणापन्न होंगे तो हमारे अंदर ये सब प्रकार के गुण अपने आप आ जाएंगे और सब प्रकार के दोष अपने आप चले जाएंगे। हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। प्रयास केवल किसका करना पड़ेगा? भगवान के और भक्तों के चरण कमलों में शरणागत होने का। तो समय हो गया है। अगला जो है, एक और रह गया, सतोवृत्ति। सतोवृत्ति में भी यही है, भक्तजनों का जो आचरण है वो सदाचार होना चाहिए, जिसमें जो है मैंने संग त्याग के अंदर ही बता दिया है कि उनका जो आचरण होना चाहिए भक्तों का, वो उनकी वृत्ति जो होनी चाहिए भक्त वाली वृत्ति होनी चाहिए। उनकी वृत्ति, उनका पहनावा, उनका चलना, उनका हंसना, उनका बोलना, ये सब कैसा होना चाहिए? एक भक्त के समान होना चाहिए। भक्त को बहुत जोर जोर से ठहाका लगा लगा कर हर जगह नहीं हंसना चाहिए। बहुत जोर से
जो बोलते हैं ना, बहुत दांत दिखा दिखा कर हंसना, ये नहीं। भक्त की हंसी ऐसी नहीं, भक्त की हंसी छोटी, जैसे भगवान के चेहरे पर मंद मुस्कान रहती है ना, ऐसे भक्त भक्त को जगह परिस्थिति देखकर खूब जोर जोर से हंसना, ये भक्त की उसके अंदर नहीं आता, भक्त के आचरण के अंदर। ऐसे ही वस्त्र वस्त्र पता होने चाहिए कौन से वस्त्र कैसे कहाँ पहनने हैं। ऐसे नहीं, ऐसे वस्त्रों को पहना जाए जिन वस्त्रों को देखकर सामने वाले व्यक्ति का मन चंचल हो जाए। तो जो वस्त्र बताए गए हैं शास्त्रों के अनुसार, उन वस्त्रों को धारण करना चाहिए। तो ये कुछ आचरण है जो भक्तों के स्वभाव में होना चाहिए, भक्तों का सा आचरण। तो इस प्रकार की जब सतो वृत्ति, और इसमें ना एक मुख्य बात यह है कि उसकी वृत्ति होनी चाहिए कि वो सब समय भक्त का, ये सब तो तटस्थ लक्षण है, एक मुख्य लक्षण ये होना चाहिए कि भक्त का जो वृत्ति है वो सब समय भगवान के चरण कमलों में आश्रित रहनी चाहिए। उसको एक ही भरोसा होना चाहिए, भगवान का। ये उसकी वृत्ति, मुख्य वृत्ति है। सब कुछ कर रहा है, वेशभूषा भी भक्त संबंधी है, क्रियाएं भी भक्त संबंधी देखने में दिख रही हैं उसकी, परंतु हृदय से भगवान के प्रति उसका शरणागति का भाव नहीं है, उसको विश्वास नहीं है भगवान पर। तो यहाँ पर कमी हो जाएगी, यहाँ पर उसको दोष लग जाएगा। तो उसकी वृत्ति कैसी हो, भगवान के चरण कमलों में शरणागत होने की, कि मेरे अंदर चाहे अरबों खरबों कितने भी अवगुण क्यों ना हो, मुझे चाहे कोटि कोटि जन्मों तक भी नरक में निवास करना पड़े, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मेरे अंदर अनेक प्रकार के अपराधों के जो है खान हो, तो भी मैं जो है भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ूंगा, कभी भी भगवान को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा जो दृढ़ विश्वास रखकर चलता है, उसकी भक्ति की सिद्धि अवश्य में होती है, चाहे उसमें कितने भी अनर्थ हो, कितने भी अपराध हो। ये भगवान की जिम्मेदारी है कि भगवान उस व्यक्ति को साफ करते हैं, उसके हृदय का मार्जन करते हैं, ये भगवान की जिम्मेदारी है। भगवान ने कहा ना, मैं ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति मेरे चरण कमलों में एकांतिक रूप से शरणागत रहता है, ऐसे व्यक्ति को हे अर्जुन मैं जल्द ही धर्मात्मा बना देता हूँ। तुम इस बात का ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता, ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। और मैं उस व्यक्ति को जो मेरे चरण कमलों में एकांतिक रूप से शरणागत है, केवल और केवल उसने मेरा आश्रय ग्रहण किया हुआ है, मैं ये घोषणा कर रहा हूं, मैं ये दृढ़ पूर्वक ये बात कह रहा हूं, शपथ लेकर ये बात कह रहा हूं कि मैं उस व्यक्ति का आचरण मैं सुधारता हूं, उस व्यक्ति को जल्द ही जो धर्मात्मा है मैं बनाता हूं। उसकी तुम निंदा मत करना, कभी उसके प्रति जो है तुम दुर्व्यवहार मत करना, क्योंकि मैं उसका आचरण सुधारूंगा। मैंने उसकी जिम्मेदारी ले ली है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे अपने स्वामी रूप में स्वीकार कर लिया है। और भगवान कहते हैं ना जय विजय के बारे में, जब जय विजय का लीला चलती है वैकुंठ लोक में, तो उस समय भगवान एक बात कहते हैं उनसे, सनत कुमार से चतुर्सम से एक बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं? कि सेवकों का जो अपराध है वो स्वामी का अपराध होता है। तो मेरे सेवकों ने अपराध किया, वस्तुतः मैंने अपराध किया है। मेरे शरीर में से यदि एक भुजा गल जाए तो उसको काट के फेंक देना चाहिए। मेरे सेवकों ने अपराध किया है आपके प्रति, आप ब्राह्मणों के प्रति मेरे सेवकों ने अपराध किया है। तो वस्तुतः भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि ब्राह्मणों से उन्नत हैं मेरे सेवक। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मैं अपने सेवकों को अब अलग कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं, देखिए क्या कहा सेवकों के लिए, आगे एक शब्द लगाया भगवान ने, मेरे सेवक ब्राह्मणों का अपराध कर देते हैं, ये नहीं कहा मेरे ब्राह्मणों का अपराध कर देते हैं, बोला ब्राह्मणों का मेरे सेवक भी अपराध कर देंगे तो वो मेरा अपराध होगा। मैं स्वामी हूं, यानी कि मैंने अपराध किया है, तो मैं उसके लिए दंड भुगतने को तैयार हूं। भगवान अपने सेवकों के लिए दंड भुगतने को तैयार है। तो जो चार कुमार है ना, वो समझ ही नहीं पाते भगवान हमारी प्रशंसा कर रहे हैं या भगवान हमको वो कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। भगवान समझ ही नहीं पाते कि प्रशंसा कर रहे हैं, क्या हो रहा है, भगवान हमारा सम्मान कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है। तो ऐसे हैं भगवान। भगवान उसका जो क्या कहते हैं, बेड़ा उठा लेते हैं भगवान।
एक सुंदर कीर्तन है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। हमारी प्रॉब्लम ही यही है, बस हम डोरी ही नहीं सौंपते भगवान को, विश्वास नहीं करते भगवान पर। डोरी सौंपना यानी विश्वास नहीं करते हम भगवान पर। विश्वास में इतनी शक्ति होती है, विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को हमारे सामने प्रकट कर देते हैं। विश्वास में इतनी शक्ति थी कि गोपियां जब भगवान को बुलाती हैं, रास के समय जब भगवान चले जाते हैं, तो गोपियां जब रो रो कर भगवान को बुला रही होती हैं विश्वास के साथ, तो भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। इतनी शक्ति है इस विश्वास में। तो यदि यही विश्वास, यही जो भक्त जनों का जो आचरण है, यही मुख्य आचरण है, यदि इस विश्वास के साथ यदि वो भगवान का भजन करते हैं, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी त्यागते नहीं है, कभी नहीं त्यागते। भगवान योगी को त्याग सकते हैं, ज्ञानी को त्याग सकते हैं, कर्मी को त्याग सकते हैं, लेकिन ऐसे भक्तों को भगवान कभी नहीं त्यागते हैं जिनका उन पर अटूट विश्वास होता है ना। तो आगे हम लोग कल जो है आगे लेंगे। मैंने तो सोचा था ये द्वितीयाम साधन आज समाप्त हो जाएगा, पर नहीं, ये तो एक ही श्लोक में जो है 1.5 घंटा निकल गया। खैर अगले सत्र में हम लोग प्रयास करेंगे कि हम आगे का द्वितीयाम साधन जो है समाप्त कर पाए। किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को ले सकते हैं। यदि नहीं है तो फिर चलिए ठीक है, प्रश्न नहीं है तो अगले सत्र में हम लोग जो है इसके आगे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री गुरुदेव की जय, जय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।